दाऊद के विषय में ऐसा लिखा है कि दाऊद व्यभिचार के पाप में गिर जाता है। वो बतशेबा जो कि हित्ती उरिया की पत्नी थी उसके संग व्यभिचार करता है। दूसरा शमूएल 11:4। तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया, यानी कि हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा को, और वो दाऊद के पास आई और वो उसके संग सोया। यहाँ पर एक बात ब्रैकेट के अंदर लिखी है, वो तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। यहाँ पर आपको इस बात को समझाया जा रहा है कि वो अभी अपने मेंसेस से फ्री हुई थी। उस वक्त इजराइल में ये नियम था कि औरतों को 7 दिन तक अलग रहना है जब उन्हें माहवारी के वो दिन चल रहे हों। अब मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था में जब परमेश्वर ने ये बात दर्ज कराई है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर औरतों को रेस्ट देना चाहते हैं। खैर, घर के बड़े बुजुर्गों को ये बात पता होती थी कि अभी पीरियड्स टाइम चल रहा है, इसीलिए ना ही खाना बनाया जाएगा, ना ही सफाई और ना ही दूसरे मेहनत वाले काम उस औरत से करवाए जाएंगे। इस प्रोसेस को प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कहा जाता था। ये बात बाइबल में इसलिए दी है कि आप जान लें कि हित्ती उरिया की पत्नी हित्ती उरिया से गर्भवती नहीं थी, उसके पीरियड्स अभी आकर के खत्म हुए थे, यानी कि वो गर्भवती नहीं थी। 5वीं आयत में लिखा है कि वो स्त्री गर्भवती हुई और तब दाऊद के पास उसने ये कहलवा भेजा कि मुझे गर्भ रह गया है। अब इस घटना में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते हैं और दाऊद बहुत कोशिश करता है कि ये आदमी हित्ती उरिया अपने घर चला जाए, अपनी पत्नी से संबंध बना ले, लेकिन वो नहीं जाता है। तब दाऊद अपने पाप को छुपाने के लिए एक फैसला लेता है कि अब मैं इसके पति को मरवा देता हूँ। जंग में किसकी तलवार किसको लग गई ये किसको पता चलेगा। लेकिन दूसरा शमूएल के 12वें अध्याय की 9वीं आयत देखिए, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों वो काम किया है जो उसकी दृष्टि में बुरा है। ये बात नातान नबी यहोवा की ओर से दाऊद से कह रहा था। आगे लिखा है, हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया है और उसकी पत्नी को अपना कर लिया है, और हित्ती उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला है। इंग्लिश में लिखा है, यू हैव स्ट्रक डाउन उराया द हिटिटाइट। बाइबल की ये आयत बताती है कि आप चाहे खुद हत्या करें या सुपारी दे करके किसी की हत्या करवाएं, परमेश्वर उस पाप को आपका पाप गिनेगा। यानी कि पाप चाहे आपने किया हो या फिर आपने उसका प्लान बनाया हो, उसका प्लॉट बनाया हो और उसे अंजाम दूसरों ने दिया हो, परमेश्वर की दृष्टि में पाप करने वाला और पाप का प्लान करने वाला दोनों ही बराबर है। ये बात प्रकाशित वाक्य में नरक जाने वाली लिस्ट में भी मिलती है, जिसमें लिखा है कि झूठ बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला, यानी कि उस झूठ की रचना जिसने की है, वो दोनों ही नरक में जाएंगे। अब मैं इस घटना का बड़ा ही दुख भरा हिस्सा आपको बताता हूँ, जिसे पढ़कर मुझे बहुत ही दुख होता है। 14वीं आयत में लिखा है कि तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है। इंग्लिश के और वर्जन्स को जब आप देखेंगे तो वहाँ ऐसे लिखा है कि ब्लेस्फेमी करने का मौका दिया है तूने। जो यहोवा के दुश्मन है उनको तूने निंदा करने का मौका दिया है। एक बहुत बड़ा मौका तूने दे दिया है यहोवा के शत्रुओं को उसकी निंदा करने का। इस बात का तू कारण बना है। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने ये बात यूं ही कही है? जी नहीं, जब हम पाप करते हैं तब परमेश्वर के शत्रु यानी शैतान और उसकी दुष्ट आत्माएं ये परमेश्वर को बुरा भला बकती हैं। ये जाकर के परमेश्वर को गालियां देती हैं और उल्टा सीधा कहती हैं। बड़ा कॉन्फिडेंस करते थे अपने इस दास पे, अपने इस बेटे पर, देखो कैसे पाप में पड़ा है। सोचिए, आपके इस दुनिया के पिता को अगर कोई आपकी वजह से गाली दे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? तो जो सब आत्माओं का पिता है, या फिर यूं कहें कि कम से कम विश्वासियों का तो पिता है ही, हम उसकी निंदा को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जो कि शैतान करता है। अय्यूब की पत्री में भी ऐसा ही है कि परमेश्वर की निंदा करवाना चाह रहा था शैतान, लेकिन मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। सबको जय मसीह की।